इनकी चाची ये देखिए, इनका चेहरा गोरा हो रहा है। ये कौन है? ये मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी। चाहता हूँ तुझको तेरे नाम से पुकार लूं, ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं। वतन पर कुर्बान देश के 3 वीर जवान, शहीद प्रभु सिंह, शहीद शशांक सिंह और शहीद मनोज कुशवाहा की अंतिम यात्रा की ये गौरवमयी तस्वीरें हैं। गाजीपुर की बिटिया ने खाई शहीद पिता की सौगंध। मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनकी जैसे लड़ाई करूंगी, उनका सपना पूरा करूंगी। फौलादी इरादों वाली मुस्कान से हारेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरेंडर वाली साजिश होगी बेनकाब। नीलम वादी में जो है वो सिविलियन के बस को निशाना बनाया गया और हमारे सिविलियन भी शहीद हुए और हमारे फौजी भी शहीद हुए। डीजीएमओ को ये पैगाम दे दिया गया है कि हम इस चीज़ का हक रखते हैं कि अपनी मर्जी से अपने वक्त पे और अपनी जगह चुन के। जितना भी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा वो अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए दिखा रहा। पाकिस्तान को जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक हमारा देश के जवान शहीद होते रहेंगे। बातचीत नहीं, बदले का प्रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये बिटिया, ये हिंदुस्तान की वो मुस्कान है जिसे देखकर चिढ़ उठेगा पाकिस्तान। चाहती तो हूं आंसुओं से पांव वो पखार दूं, ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं। आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के माछिल में शहीद 3 जवानों की आरती उतार रहा है। वतन पर जान लुटाने वाले वीरों को देश नमन कर रहा है। शहादत पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज में आज हम उस शहीद की लाडली की ललकार सुनाएंगे जिसने अपने पापा की शहादत का बदला लेने का प्रण लिया है। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के शेर शहीद मनोज कुशवाहा की 7 साल की इस बेटी मुस्कान की। हमें यकीन है आज मुस्कान के बुलंद हौसलों के सामने पाकिस्तान को हारना ही होगा। शहीद की लाडली की ललकार। शहीद मनोज के एक बेटे और एक बेटी हैं। मुस्कान नाम है बेटी का और मानव नाम है बेटे का। इन्हें नहीं पता होगा कि आखिर किस तरह से वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे थे देश की रक्षा के लिए, लेकिन हम इन बच्चों से पूछेंगे। मुस्कान, आपकी बात हुई थी अपने पापा से? हाँ। कब बात हुई थी? कल सुबह, परसों सुबह। क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करना और जो चाहिए मैं लाऊंगा। अच्छा, आपकी बातचीत हुई थी? आपकी बात हुई थी मानो? हाँ। क्या बात हुई बताओ? परसों। हाँ। क्या बात हुई बताओ?
पापा कहा था कि पढ़ाई ढंग से करना। पढ़ाई ढंग से करना जो चाहिए वो हम लेकर आएंगे। और ये आप देखिए कि हम सरकार से कहेंगे, इनके 2 छोटे छोटे ये बच्चे हैं शहीद मनोज के, घर का खर्च चलाने वाले वो अकेले थे, मदद ज़रूर करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पढ़ाई से लेकर नौकरी की जो इन लोगों की मांग है वो भी पूरी होनी चाहिए। और कुछ कह रहे थे बेटा पापा आपसे बातचीत में? नहीं, क्या बनना चाहते हैं? मेरे पापा जैसे, मेरे पापा का बोलो। मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनका लड़ाई करूँ, उनकी जैसे लड़ाई करूँगी और उनका सपना पूरा करूँगी। उनका सपना पूरा करूँगी। देखिए ये लड़की होके मुस्कान कह रहे हैं कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं और देश के दुश्मनों से लड़ेंगी, अपने बहादुर पिता जैसा जैसे शहीद हुए हैं वो। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? बोलो। देखिए उम्र इतनी छोटी है कि शायद इनको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अगर इस वक्त जो सरकारें इन लोगों को देख रही हों, इनकी मांग ज़रूर पूरी करें और वक्त है पाकिस्तान से बदला लेने का। शहादत पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मनोज कुशवाहा का अंतिम संस्कार उनके गांव में हो रहा है। वहां भी सिर्फ आपका सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार चैनल जी न्यूज ही पहुंचा। शहीद मनोज कुशवाहा एक गरीब मजदूर के बेटे थे। 7 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन भारत मां के इस सपूत ने अपनी जान दी भी तो देश के लिए। कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए भी शहीद मनोज कुशवाहा एक सीख है। मनोज कुशवाहा के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च यूपी सरकार उठा रही है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी और देशभक्ति से ओतप्रोत नारों के बीच शेरगढ़ के शेर शहीद प्रभु सिंह और गाजीपुर के शेर शहीद मनोज कुशवाहा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हुआ। शहीद मनोज कुशवाहा का ये पूरा परिवार है। पिताजी, माँ, 7 साल की बेटी मुस्कान और 5 साल का बेटा मानव। बेटी कह रही है कि पिता की शहादत का बदला लूंगी। मेरे पापा का शहीद हो गया, मैं भी पापा जैसे बनूंगी और उनका लड़ाई करूँ, उनकी जैसे लड़ाई करूँगी और उनका सपना पूरा करूँगी। इन बोल को सुनकर किसका खून ना खौल उठे। पाकिस्तान की नापाक सोच ने इन बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। कुपवाड़ा के माछिल में तैनात एक 30 साल के मनोज कुशवाहा देश के बहादुर जवान थे। 22 नवंबर की सुबह मनोज ने घर पर बात की थी। बेटी को कहा था अच्छे से पढ़ाई करना। कल सुबह, परसों सुबह। क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करना और जो चाहिए मैं लाऊंगा। मनोज 2-3 दिन में छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन दुश्मनों के कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए मंगलवार को ही वतन पर शहीद हो गए। पाकिस्तान को जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक हमारा देश के जवान शहीद होते रहेंगे और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अगर जवानों को छूट दे दिया जाए तो पाकिस्तान का खात्मा बिल्कुल होगा, अगर नहीं तो हमारे देश के जवान ऐसे छुप के मार करते रहेंगे, हमारे जवान मरते रहेंगे। पिता कहते हैं मनोज ही परिवार का आसरा था, घर का खर्च चलाता था। पिता को 7 लाख के कर्ज की चिंता खाई जा रही है। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमारे बच्चे, अपनी माँ बहन सबको न देखते हुए वो शहीद हो गया है, बड़े गौरव की बात है। लेकिन हम सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारा घर का पूरा खर्चा हमारा लड़का चलाता था और हमारे 2 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे की सरकारी सर्विस मिले और जो जम्मू से अपनी बहन के लिए शादी के लिए लिया था कर्ज वो माफ़ कर दिया जाए। शहीद मनोज ने 2 साल पहले बहन की शादी के लिए जम्मू के SBI से 4 लाख का लोन लिया था। कुछ लोन चुकता भी हो चुका है। 3 लाख किसी और से भी उधार लिया था। 4 लाख रुपया वहाँ का था, 3 लाख रुपया किसी और को देना है।
7 लाख रुपए का कर्जा है। हाँ जी। तो देखिए, हम दोनों सरकारों से, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, जो लोग इस वक्त शहीद मनोज के पिताजी को सुन रहे हों, उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनकी जो मांगे हैं उसे ज़रूर पूरा कर लिया जाए। अपनी बहन की शादी में कर्ज लिया था शहीद मनोज ने, 4 लाख रुपए जम्मू में किसी से लिए थे, 3 लाख रुपए स्टेट बैंक से उन्होंने लोन लिया, कुछ कट गया कुछ बाकी है। लोन लिया था, कुछ कट गया, कुछ बाकी है, उसको माफ़ करने की गुजारिश यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। यूपी सरकार ने शहीद के परिवार को राहत देते हुए 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, लेकिन परिवार को चिंता है कि दोनों बच्चों का क्या होगा। कौन उनकी मुस्कान लौटाएगा, कौन उनकी जिद पूरा करेगा। गाजीपुर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को इस हौसले की बिल्कुल भी उसे समझ नहीं है, इस हौसले की, और इसी वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो है राहिल शरीफ, वो भारत को फिर से धमकी दे रहे हैं, और गीदड़ भभकी इसे कहिए आप। क्या कहा राहिल शरीफ ने, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि जब एक्शन में आया हिंदुस्तान तो कैसे घुटने पर आ गया ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरेंडर वाली साजिश का पर्दाफाश इस रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तान की सरेंडर वाली साजिश बेनकाब। चौबीस घंटे के एक्शन में घुटने पर बैठा पाकिस्तान। नीलम वादी में जो है वो सिविलियन के बस को निशाना बनाया गया और हमारे सिविलियन भी शहीद हुए और हमारे फौजी भी शहीद हुए। गो के पाकिस्तानी अफवाज ने इसका जवाब दिया। डॉक्टर साहब, हम कब तक वो रूटीन वाली एक्सरसाइज करते रहेंगे कि हम उनके सफीर को बुला के एक मरासला थमा देंगे और एहतजाज कर लेंगे बस? आपने जिक्र किया कि आज एक पैसेंजर बस, सिविलियन पैसेंजर बस पे गोलाबारी की गई है। कहीं 9 लोगों की शहादत बताई जा रही है, कहीं 11 लोगों की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में 3 जवानों की शहादत का बदला जब भारत की सेना ने लेना शुरू किया तो 24 घंटे में ही कायर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। बुधवार को माचिल, पुंछ, केल और राजौरी सेक्टर में भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अफसर समेत पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए। पाकिस्तान की 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान इंडियन आर्मी ने 120 mm के भारी मोर्टार और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुजारिश कर भारत के डीजीएमओ से बात की। तो जो हमारी रिटेलिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है और उससे इनको पाकिस्तान को बहुत क्षति पहुंचती है। उनको जब बहुत क्षति पहुंचती है तो उस समय ये लोग उस समय घबराते हैं और उस समय हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी आर्मी को नुकसान हुआ है। जहाँ तक कि उनके टेररिस्ट को होता है, कोई नुकसान होता है तो वो इतने ज़्यादा नहीं करते हैं। और अभी ऐसे इलाकों में है जहाँ पर उनकी भी आर्मी सामने डिप्लॉयड है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भारत की कार्रवाई में हमारे 3 जवानों की जान गई। जवाब में भारत के डीजीएमओ ने कहा कि हमारे जवान के शव के साथ बर्बरता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तानी सेना आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश भूल से भी न करे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भारत की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। जवाब में भारत ने कहा कि हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय गोलीबारी में हमारे नागरिक मारे गए। भारत ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो हमें दुख है, क्योंकि भारतीय जवान वहीं हमला करते हैं जहां भारतीय जवानों पर पाकिस्तान हमला करता है। उस कोस्टर में जो लोग सवार थे उनको केरन सेक्टर में मेन रोड के ऊपर फायरिंग करके उस कोस्टर को तबाह किया गया, जिसके नतीजे में अभी तक मेरी इतला के मुताबिक
10 लोग शहीद हो गए और शोधा की तादाद में 7 अभी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। बिना प्रोवोकेशन के हम किसी भी उनके पोस्ट के ऊपर ना फायरिंग करेंगे, ना शेलिंग करेंगे या कोई और ऑफेंसिव एक्शन करेंगे। तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये सिर्फ इनकी बंदर घुटकियाँ होती हैं हमेशा ही। पाकिस्तान की कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा ये करता है कि आपको चेतावनी देते हैं। चेतावनी अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको जवाब तो देंगे, और जवाब हम आपको ऐसा देंगे कि जो आपको हर्ट करेगा। देश के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को अपनी सेना को काबू में रखने की वार्निंग दी। वो अलग बात है कि गोली और उसके बाद डांट खाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानी मीडिया में ये झूठ फैला रही है कि उसने भारत को ही बदला लेने की वार्निंग दी। डीजीएमओ को ये पैगाम दे दिया गया है कि हम इस चीज़ का हक रखते हैं कि अपनी मर्जी से अपने वक्त पे और अपनी जगह चुन के वहाँ पे हम आपको आपका हिसाब चुकाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में भारत को वार्निंग दे दी गई है कि अब अगर आप बंद नहीं होते तो हम भी आपके साथ वो सलूक करेंगे जिसके आप हकदार हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो ये चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया कहेगा ही। आप पाकिस्तानी मीडिया की खबरें उठा के देख लीजिए, द डॉन भी और द नेशन अखबार, और उसमें आप देखिए उसमें धुआंधार एकदम एंटी इंडिया चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके ठीक उलट चीज़ें लिखी हुई हैं, बताई जा रही हैं। कमोबेश जितना भी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है वो अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए दिखा रहा है, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को फीड करने के लिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार सीज फायर तोड़ने वाला पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक 310 बार पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। इस दौरान 12 नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी गोलीबारी में हमारे 18 सैनिक शहीद हुए हैं और 60 जवान घायल हुए हैं। We never intentionally target, Pakistani posts across the LOC. We have no interest in violating the ceasefire. Very often, they provide a cover for Pakistan to infiltrate terrorists into our side of the international border or the line of control. So the onus for stopping ceasefire violations clearly lies on Pakistan. हर बार जवाबी कार्रवाई करने वाली भारतीय सेना और सरकार से शहीदों के परिवारों की मांग है पाक का सफाया। आगे का बाप हूँ और जब तक पाकिस्तान का मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे देश के जवान मरते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान का खात्मा होना बहुत जरूरी है। पाक को तो साढ़े से बदला लेना चाहिए। मैं तो आकर जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है ना, मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पे लड़ सकता हूँ, अभी भी मेरे में हिम्मत है। बॉर्डर पर रोज की गोलीबारी और हर दिन हो रही जवानों की शहादत से देश दुखी है। अब देश का इरादा पाकिस्तान के पूर्ण सफाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉर्डर पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों गुस्से में उबल रहे हैं। नवाज का आरोप है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के आम नागरिकों को यानी सिविलियंस को निशाना बना रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि दुनिया जानती है कि भारत कभी भी पाकिस्तानी सेना की तरह आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है। वहीं दूसरे शरीफ यानी राहिल शरीफ क्या धमकी दी है, आप रिपोर्ट में देखिए। 5 दिन बाद पाकिस्तानी सेना से रिटायर होने जा रहे राहिल शरीफ ने अपने घर से भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। बॉर्डर पर लगातार पिट रही पाकिस्तानी सेना को राहिल शरीफ ने हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। एक समारोह के दौरान राहिल शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की फौज इंडियन आर्मी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा दिखाया। अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की आने वाली पीढ़ियां इसे भूल नहीं पाएंगी। राहिल शरीफ को ताउम्र ये गम सताता रहेगा कि उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान बुरी तरह पिटा, जब भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर पाक सेना के पसंदीदा आतंकियों के खिलाफ कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के दूसरे शरीफ यानी नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार
सरताज अजीज अमृतसर में 3 और 4 दिसंबर को होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान का प्रमुख एजेंडा भारत को घेरना होगा। सरताज अजीज इस मौके पर कश्मीर का मसला उठा सकते हैं। उनके लिए भी मजबूरी हो गई थी। सार्क कैंसिल होने के बाद से पाकिस्तान की इतनी जगहसाई हुई है कि पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म तो कोई चाहिए जहां पर पाकिस्तान अपनी बात रख सके। तो उनको ये पहला प्लेटफॉर्म मिला है, रखना चाहेंगे वो, लेकिन किस शिद्दत से, किस फोर्स से, किस मजबूती से रखते हैं ये देखना। वैसे मेरा ये मानना है कि उनकी बात में बहुत मजबूती नहीं होगी, वही पुराना राग होगा कि हम तो चाहते हैं पीस लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार होने की वजह से भाग नहीं लेंगी। External Affairs Minister will not be attending the Heart of Asia. Associated elements connected with the program are still in a stage of evolution. I am not in a position to make any official announcement at this stage. Next week there will be a curtain raiser. इस सम्मेलन में दुनिया के 40 देश हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी संबोधित करेंगे। पिछले साल दिसंबर में हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग का आयोजन पाकिस्तान में हुआ था। वहां सुषमा स्वराज मौजूद थीं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत पर सहमति हुई थी। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब शहीद के गांव जाने का वक्त आ गया है, गाजीपुर, जहां पर शहीद मनोज कुशवाहा के गांव से विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, जानकारी ये है कि कुछ आधा घंटा और लगेगा और पार्थिव शरीर शहीद मनोज कुशवाहा का पहुंच जाएगा। बिल्कुल, लगभग आधे घंटे के अंदर मनोज कुशवाहा जो शहीद हुए उनका पार्थिव शरीर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाएगा। यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाया जा रहा है। यहां पर लकड़ियां लगा दी गई हैं चिता के लिए और जो तमाम गाजीपुर शहर के आसपास के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से इसी मुद्दे पर लोग यहाँ पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। आखिर जो कायरता पाकिस्तान ने की है, घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया, उसके बाद से लोगों का खून बहुत खौल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इस शहर के शफीक जी हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान ने जो ये कायरता की है, भारत को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? गाजीपुर आपके शहर के 2 जवान शहीद हुए हैं। गाजीपुर शहीदों की धरती है और जब भी वक्त पर ज़रूरत देश को पड़ी है तो यहाँ के नौजवानों ने शहादत दी है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई करना चाहिए और जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की एक बाँह काट दिया था, अब मोदी जी को भी अपने 56 इंच के सीने का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान के एक बाँह काट देनी चाहिए, पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। यहाँ पर उस नाम पर तालियां बज रही हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? शहीद मनोज कुशवाहा का भी अंतिम संस्कार होने जा रहा है, कैसे उनकी शहादत का बदला लिया जाना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ, मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक एक बार करवाई थी, जी। इस बार ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कराएं कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। तो देखिए, पाकिस्तान की कमर टूट जाए, इस तरीके का काम भारत सरकार को करना चाहिए पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। एक बार हम बता दें अपने दर्शकों को फिर से कि 15 से 20 मिनट में शहीद मनोज कुशवाहा का पार्थिव शव अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पर पहुंचेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि बातचीत से नहीं, अब तो बदले का प्रण होना चाहिए। विशाल, बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में विशाल बता रहे हैं कि पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और पूरा हुजूम वहां पर मौजूद है शहीद मनोज कुशवाहा के अंतिम संस्कार के लिए।